जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का अध्याय 4 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है सामाजिक विषमता, यानी समाज से ही संबंधित हमारे समाज में जो कुछ होता है अच्छा या बुरा, उससे संबंधित इस चैप्टर हम लोग चर्चाएँ करेंगे। तो देखो, चैप्टर का नाम है सामाजिक विषमता। बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल है। सामाजिक विषमता, देखो बच्चों, विषमता मीन्स क्या होता है। देखो, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं, यानी कई किस्म के लोग समाज में रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं समाज में विषमता पाई जाती है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, कुछ लोग ऐसे में बहुत बड़े बड़े हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकदम गरीब हैं। तो सामाजिक विषमता देखने को मिलती है, और तमाम धर्म के लोग भी मिलते हैं, चार धर्म के लोग। देखो, बहुत जातियां भी, बहुत धर्मों के लोग जो है समाज में रहते हैं। और बहिष्कार के स्वरूप, बहिष्कार मतलब जो समाज से जिसको बहिष्कार कर दे किया जाता है, उसी को बहिष्कार कहते हैं। तो सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप इस चैप्टर का नाम है। इस समाजशास्त्र में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बच्चों NCERT रहेगा, और NCERT जानते हो, जहाँ भी चलती है NCERT सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए कुछ टॉपिक है हम लोग देखते हैं। देखो, भारत में जन्मे और यहाँ पर पले बढ़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। बच्चों, सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का इस प्रकार प्रतिदिन घटित होना इन्हें स्वाभाविक बना देता है। शायद लोग गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती, या ये अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते हैं। जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर के हैं वही सबसे अधिक परिश्रम करते हैं। समझ रहे बच्चों, यही कह रहा है कि जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर के होते हैं वही सबसे अधिक परिश्रम करते हैं। आप बच्चों देखते होंगे, जो बेचारा जो मजदूर है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जो शारीरिक परिश्रम है वो सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन जो है देखा जाए तो उसका जो है वैल्यू कम होता है, यानी वेतन भी कम होता है। तो जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर के हैं वही सबसे अधिक परिश्रम करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे समाज में। और देखो बच्चों, एक दक्षिणी अमेरिकी कहावत है, यदि परिश्रम इतनी अच्छी ही चीज़ होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर जो है रखते। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कुछ टॉपिक और। देखो, सामाजिक विषमता क्या है, आइए देखते हैं बच्चों। देखो, प्रत्येक समाज में कुछ लोग के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधनों का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, जबकि कुछ लोगों के पास इनका जो है अभाव होता है, जिसे जो है सामाजिक विषमता कहा जाता है। अभी हमने इस चैप्टर में बात किया। आगे बच्चों, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। देखो, अभी इसको भी हमने बताया, समाज से बहिष्कार कर देना। देखो, सामाजिक बहिष्कार वे तौर तरीके हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से बच्चों रोका जाता है तथा पृथक रखा जाता है, यानी जो है अलग रखा जाता है। ठीक है, जैसे छुआछूत, जो कुछ जातियाँ ऐसी जिसको छुआछूत के अंदर रखा जाता है कि निम्न वर्ग के हैं, गरीब हैं, दलित हैं, छुआछूत, इनको जो है अलग रखा जाए, समाज से बहिष्कार किया जाए। ठीक है, वही चीज़ें हैं, पूरी तरह घुलने मिलने से रोका तथा पृथक रखा जाता है। और सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है बच्चों। सामाजिक बहिष्कार जो है अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। भेदभाव अथवा अपमानजनक व्यवहार का जो है लंबा अनुभव प्रायः इस तरह की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है कि बहिष्कृत व्यक्ति के लिए मुख्य धारा में शामिल होने के प्रयास अक्सर जो है बंद कर दिए जाते हैं। देखो, एक हेडिंग और है बच्चों, इसमें मिलेगा आपको पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है? देखो, एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित। देखो, पूर्व कल्पित मीन्स क्या होता है बच्चों? पूर्व कल्पित माने होता है किसी बात के सिद्ध होने से पहले, किसी बात के सिद्ध होने से पहले ही उस पर विश्वास करना या उसे स्वीकार करना ही क्या कहलाता है? पूर्व कल्पित कहलाता है। तो बच्चों, एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है, जिसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार साबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं तथा नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद
बदलने से जो है इनकार करते हैं, इसी कहते हैं पूर्वाग्रह। चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विकल्पी प्रश्न हल करेंगे। पहला विकल्पी प्रश्न आपके सामने है। देखो, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति साधारणता क्या कहलाती है? तो अभी हमने बताया बच्चे, अब कर लेंगे अपने मन से भी, सामाजिक विषमता कहलाती है। ठीक है बच्चों, असमान यानी एक समान ना रहना, कुछ लोग गरीब कुछ लोग अमीर, अभी हमने बताया। तो सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति साधारणता क्या कहलाती है? सामाजिक विषमता कहलाती है। वह आप अपने मन से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, विकल्पी में वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमिक संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, इसे समाजशास्त्री क्या कहते हैं? तो इसे जो है सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को क्या कहते हैं? तो उसे जो है पूर्वाग्रह कहते हैं। अभी हमने बताया कि एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 338 में। इसमें बच्चों अनुच्छेद 338 में। देखो, इंपॉर्टेंस है, पूछा गया परीक्षाओं में। भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ? देखो बच्चों, ये अस्पृश्यता जो है आपको इस टॉपिक में मिलेगा। अस्पृश्यता मीन्स होता है बच्चों छुआछूत, जिसके देखो जो आदमी छुआछूत करते हैं, देखो समाज में कहते हैं दलित है, ये जो है छुआछूत के अंतर्गत आता है, इसको समाज से बहिष्कृत किया जाए। तो छुआछूत का अंत कर दिया गया बच्चों अनुच्छेद 17 के तहत जो है भारतीय संविधान में छुआछूत का अंत किया गया। ठीक है, तो भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1955 में, वर्ष 1955 में जो है पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है? तभी हमने बताया अनुच्छेद 17, ये छुआछूत का अंत बच्चों, ये जो है अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अब जो है किसी को किसी जात से नाम नहीं ले सकता कि ये जो है हरिजन कास्ट का है, सरोज है, ये पटेल है, ये यादव है। ये छुआछूत का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? अथवा जो है करके देगा बच्चों, भारत में पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग, ये भी टॉपिक में रहेगा। पिछड़ा वर्ग बच्चों जिसको कहते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बच्चों? ये काका कालेकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जो है बीपी मंडल थे। बीपी मंडल जो है भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है? अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, ये सभी। तो भारत में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या बच्चों शिक्षा भी है, निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी है, ये सभी है। यानी जो है ये डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं में सब विकल्प प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी बच्चों। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा जो है की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों अभी हमने बताया राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सती प्रथा निषेध अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? सती प्रथा, सती मतलब जानते हो जब किसी का बच्चों किसी पत्नी का जो है पति खत्म हो जाता था तो महिलाएं जो है आग में जल जाती, सती हो जाती थी, वही है। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ था 1829 ईस्वी में। इसको महिलाओं को रोकने के लिए जो है अधिनियम पारित हुआ था। अन्यथा सक्षम वर्गों की विषमता एवं बहिष्कार के लिए कौन जिम्मेदार है? सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण। सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा। चलो बच्चों आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लघुत्तरीय प्रश्न है कि सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं बच्चों? अभी हमने बताया, अब आप अपने मन से भी कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप अपने मन से कर लेंगे कि सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। देखो, सामाजिक बहिष्कार से तात्पर्य बच्चों उन तौर तरीकों से है जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। यह व्यक्ति या समूह को समानता के अवसर से वंचित करता है। सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक या अनायास रूप में नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से जो है होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम होता है।
सामाजिक बहिष्कार बच्चों अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध जो है कार्यान्वित होता है। अधिकांश देशों की भांति भारत में भी जो है सामाजिक बहिष्कार प्राचीन काल से ही है। आज भी बच्चों जाति पूर्वाग्रह के कारण उच्च जाति समुदाय द्वारा निम्न जाति समुदाय दलितों को कई जगह मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही बच्चों गरीब दलितों के साथ जो है अत्याचार किया जाता है कि जो है दूसरी कास्ट का है, ठीक है, इन्हें समाज से जो है बहिष्कृत किया जाता है। तो आप लोग समझ गए, जो बड़े लोग हैं जो उच्च कोट के हैं परेशान करते हैं गरीबों को, दलितों को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, सभी समाज में समानता का अधिकार, भारतीय संविधान में सभी सब व्यक्ति क्या है, समान, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है न नीच है, सभी व्यक्ति क्या है, समान है और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य होता है, परिभाषित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, लघुत्तरीय क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, हम सब एक समुदाय के सदस्य के रूप में बड़े होते हैं बच्चों, जिससे प्रत्येक अपने समुदाय, जाति, वर्ग या लिंग के बारे में नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त दूसरे के बारे में भी धारणाएं बनाते हैं। यह धारणाएं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या जो है व्यवहार होता है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे सोचे समझे बिना शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार साबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। यह नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद बदलने से इनकार करते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। वैसे अधिकतर यह शब्द नकारात्मक रूप से जो है लिए गए पूर्व निर्णय के लिए प्रयोग होता है, पर यह जो है स्वीकारात्मक पूर्व निर्णयों पर भी लागू होता है। पूर्वाग्रह अधिकतर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं अधिकतर निर्जाति और प्रजाति समूहों और महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती हैं। भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक एक उपनिवेश रहा, वह अनेक रूढ़िबद्ध धारणा औपनिवेशिक की देन रही है। जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियां का वर्णन करें। जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियां का वर्णन करें। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी गया है। देखो बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य अर्थात भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाती रही है। आज़ादी के बाद उन नीतियों कार्यक्रमों को तो जारी रखा ही गया, साथ ही उनमें जो है कई नई नीतियां भी जोड़ दी गई। इनमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह किया गया है कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम जोड़ दिए गए हैं। 1850 ईस्वी के जाति नियोग्यता निवारण अधिनियम में व्यवस्था की गई कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन कारण ही नागरिकों के अधिकारों को जो है कम नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया गया है तथा 93 संविधान संशोधन के द्वारा जो है उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण लागू किया गया है, ये छूट दी गई है। आरक्षण के अतिरिक्त बच्चों और भी बहुत से कानून हैं जो जाति भेदभाव को रोकने तथा उसके लिए दंड देने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, यदि बच्चों किसी को कोई भी व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो अनुच्छेद 17 के तहत जो छुआछूत अंत उस पर धाराएँ लागू हो सकती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंस है, जनजातीय कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की जो है विवेचना कीजिए। जनजाति जिसको भारतीय संविधान में एसटी बोला जाता है, इसको भारतीय संविधान में बच्चों क्या बोला जाता है, एसटी का दर्जा दिया गया है, शेड्यूल्ड एसटी का जो है दर्जा दिया गया है। जनजातियाँ किसे कहते हैं, जो पहाड़ों वगैरह में जंगलों में रहते हैं उसे जो है जनजाति कहते हैं। तो जनजाति कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की जो है विवेचना कीजिए। तो बच्चों आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, जनजाति कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयास निम्न है। जब निम्न आ जाए तो नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे, आदिम जनजाति समूह के विकास की योजना। आदिम मतलब आदिम जनजाति प्राचीन काल को आदिम कहते हैं। आदिम जनजाति समूह के संपूर्ण विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना वर्ष 1998-99 में शुरू की गई थी। यह योजना बहुत लचीली है और इसमें आवास, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि वितरण, कृषि विकास, पशु विकास, सामाजिक सुरक्षा, बीमा आदि शामिल है।
जनजाति अनुसंधान संस्थान। देखो बच्चों, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा में 14 जातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न पारंपरिक आधुनिक व्यवसाय में उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्तमान आर्थिक रुझानों तथा बाजार क्षमता के आधार पर जनजातियों के कौशल का उन्नयन करना है, जिससे वे लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों। कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। यह मंत्रालय की जेंडर आधारित योजना है। इस योजना का उद्देश्य पहचाने गए जिलों एवं ब्लॉकों में जनजातीय लड़कियों को 100% नामांकन की सुविधा के माध्यम से विशेषतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तथा आदिवासी जनजाति समूह की आबादी वाले क्षेत्रों में सामान्य महिला जनसंख्या और जनजाति महिलाओं के बीच शिक्षा के स्तर के अंतर को समाप्त करना है। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अस्पृश्यता क्या है। अस्पृश्यता में छुआछूत। देखो, अस्पृश्यता जिसे आम बोलचाल में छुआछूत कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित एवं दूषित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडी दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची मानी जाने वाली जातियों व सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशासित दंडों का विधान करता है। ठीक है। सच पूछिए बच्चों, अस्पृश्य तथा अछूत मानी जाने वाली जातियों का जाति सोपान अधिक्रम में कोई स्थान ही नहीं है। वे तो इस व्यवस्था से बाहर हैं। उन्हें तो इतना अधिक अशुद्ध एवं अपवित्र माना जाता है कि उनके जरा छू जाने पर से ही उन्हें अन्य सभी जातियों के सदस्य अत्यंत अशुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को तो अत्यधिक कठोर दंड भुगतना पड़ता ही है। अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम हैं: अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता तथा शोषण। इस परिघटना को परिभाषित करने के लिए ये तीनों आयाम समान रूप से महत्वपूर्ण है। यद्यपि अन्य नीची जातियों को भी कुछ हद तक अधीनता और शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बहिष्कार का उतना चरम रूप नहीं सहना पड़ता है जो कि अछूतों के लिए आरक्षित है। दलितों को तो बहिष्कार के इतने भयंकर रूप भुगतने पड़ते हैं जो और समूहों को नहीं सहने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे उन्हें पेयजल के सामान्य स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता, उनके कुएं, हैंडपंप इत्यादि अलग होते हैं। वे सामूहिक धार्मिक पूजा आराधना, सामाजिक समारोह तथा त्योहारों उत्सवों में भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है। अस्पृश्यतों ने छुआछूतों को पिछली अनेक शताब्दियों से सामूहिक रूप से भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जा रहा है। इन नामों को अपनी व्युत्पत्ति कुछ भी हो और इनका मूल अर्थ चाहे कुछ भी रहा हो, पर अब वे सब अत्यंत अपमानसूचक एवं निंदात्मक हैं। महात्मा गांधी ने बच्चों इन जाति नामों को निंदात्मक आरोप को दूर करने के लिए 1930 के दशक में उन्हें हरिजन यानी परमात्मा के बच्चे कहकर पुकारना शुरू किया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए अथवा स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। आइए बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतरों के कारण अक्सर यही समझा जाता है कि लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है, किंतु इस बाहरी दिखावट के बावजूद विद्वानों ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं। आधुनिक भारत में बच्चों स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्यवर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलनों के एक हिस्से के रूप में उदित हुआ। इन आंदोलनों का स्वरूप सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। उन्हें अक्सर मध्यम वर्गीय सुधार आंदोलन की संज्ञा इसलिए दी जाती थी क्योंकि इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग से थे। वे अक्सर आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों द्वारा और अपने स्वयं के अतीत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व एवं गौरव महसूस करते हुए इन सुधारों के लिए प्रेरित हुए थे। कई सुधारकों ने तो स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के प्रयोजन से इन दोनों संसाधनों का उपयोग किया था। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती विरोधी अभियान का नेतृत्व किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहाँ के अग्रणी सुधारक रानाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फूले ने जाति और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई।
और सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का जो है नेतृत्व किया, यानी अगुवाई किया। समाज, धर्म और स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा बच्चों किए गए प्रयत्नों को बंगाल में 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों का प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। कुछ अन्य सुधारकों के मामले में भी जो है आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा और परंपरागत धर्म ग्रंथों का सहारा लेने की जो है समन्वयात्मक प्रवृत्ति दिखाई दी। आरंभिक नारी अधिकारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ हमारे यहाँ अनेकानेक नारी संगठन भी थे जो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तरों पर उभर आए थे तथा फिर जो है स्त्रियों का राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू हो गया। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि स्त्रियों के अधिकार राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग थे। अन्य पिछड़ी जाति किसे कहते हैं, इनके कल्याण हेतु सरकारी प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, अन्य पिछड़ी जाति से भारतीय संविधान में ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से जाना जाता है और भारतीय संविधान में इन्हें जो है 27% जो है आरक्षण भी जो है दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों अन्य पिछड़ी जाति किसे कहते हैं, इनके कल्याण हेतु सरकारी प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बच्चों हेड डाल देंगे हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग। देखो, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अस्पृश्यता सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप था, किंतु जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा भी था जिन्हें नीचा समझा जाता था। उनके साथ तरह तरह का जो है भेदभाव भी जो है किया जाता था, पर उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। ये सेवा करने वाली शिल्पी कारीगर जातियों के लोग थे जिन्हें जाति सोपान में नीचा स्थान प्राप्त था। ठीक है, भारत के संविधान में इस संभावना को जो है स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों और जातियों के अतिरिक्त भी कई समूह हो सकते हैं जो सामाजिक असुविधाओं से जो है पीड़ित हैं। ऐसे समूह का जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं है, लेकिन वे सामान्यतः किसी जात के नाम से ही पहचाने जाते हैं। इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया है। यह आम बोलचाल में प्रचलित अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द का संवैधानिक आधार है जो आजकल सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग दलितों अथवा आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समूह है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु काका कालेकर की अध्यक्षता में बच्चों एक आयोग का जो है गठन किया गया था। इस आयोग ने वर्ष 1953 में रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन उस समय के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, नहीं यानी जो है अनदेखा कर दिया गया। लेकिन बच्चों अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में तब फिर से उठ खड़ा हुआ जब आपातकाल यानी इमरजेंसी के बाद जो है जनता पार्टी ने शासन की जो है बागडोर संभाली थी। उस समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा पिछड़ा वर्ग किसके द्वारा नियुक्त किया गया, अध्यक्षता में हुआ था। तो उस समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया। किंतु आगे चलकर वर्ष 1990 में बच्चों केंद्रीय सरकार ने मंडल आयोग की जो है 10 वर्ष पुरानी रिपोर्ट को जो है कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। तभी अन्य पिछड़े वर्ग का जो है मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विषय जो है बन गया। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है बच्चों।